मैं दर्द से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अकेला कोई इस आंदोलन को आगे नहीं बढ़ा सकता। आज जरूरत है हमें अपने पैरों पर खड़े होने की और ये सोचने की कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर अपने मात्र बच्चों के बारे में सोचते, अपनी पत्नी और अपने परिवार के बारे में सोचते, तो क्या हमारी जिंदगी में कभी सवेरा हो पाता? अगर बाबा साहब अम्बेडकर अपने अथक प्रयास से हमें वोट का अधिकार नहीं दिला पाते, तो क्या कोई हमारी बस्तियों में पैर रखने के लिए आता? आज जो तमाम तरह के हिंदुत्व और भाईचारे की जो लोग बात करते हैं, अगर ये वोट की ताकत आपसे छीन ली जाए, तो मैं जिम्मेदारी से कहता हूं कि आज भी आपकी हालत और आपकी स्थिति उनकी नजरों में बिल्कुल वैसी है जितनी आजादी से पहले थी। मेरे आज भी उस घटना को मैं याद करके आपको बता सकता हूं कि जब गोलमेज कॉन्फ्रेंस में मदन मोहन मालवीय जी ने यह कहा कि डॉक्टर अंबेडकर आप हमारे भाई हैं, और अंग्रेजों से कहा कि भारत में कोई छुआछूत नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर बस थोड़े नाराज हैं, इस वजह से इस तरह की बातें कर रहे हैं। हम तो वहां परिवार की तरह रहते हैं, हम तो एकजुट हैं। वहीं उसी मौके पे बाबा साहब अंबेडकर ने वो जग से पानी का गिलास भर के और उसको मदन मोहन मालवीय जी के सामने किया। उन्होंने कहा अगर मालवीय जी कोई अछूतपन नहीं है, कोई भेदभाव नहीं, तो ये पानी आप पी के दिखाइए। और मालवीय जी ने इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाए कि एक अछूत के हाथ से पानी पी लें। परिणाम अंग्रेजों को भी ये पता लगा कि डॉक्टर अंबेडकर सही कह रहे हैं। आज सच्चाई ये है कि जो संविधान में आपको अधिकार है, उसकी वजह से थोड़ा सा जो आप आरक्षण और कुछ रिसोर्स जो हमें मिले हैं, उनकी वजह से आज हम लोग थोड़े से आगे बढ़ गए हैं। वरना सच तो ये है कि जब देश आजाद हुआ तो अमीर लोग अमीर ही रहे और गरीब लोग गरीब ही रहे। और आजादी से पहले जो इस देश में व्यवस्था थी, जो ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर के आधार पर सामाजिक गैर बराबरी और आर्थिक गैर बराबरी थी, उसके शिकार आज भी हम हैं। और मेरे याद है बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था संविधान को सौंपते हुए कि राजनीति में वन वोट वन वैल्यू, इस वोट के आधार पर राजनीति में तो हम लोग बराबर हो जाएंगे, लेकिन ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर के आधार पर जो सामाजिक गैर बराबरी और आर्थिक गैर बराबरी आज भी कायम है, जब तक हम उसका अंत नहीं करते तो इस देश में हमारी राजनीति भी कामयाब नहीं हो पाएगी। आज आप नोटिस कीजिए, नौजवान साथियां बड़े पैमाने पर मौजूद हैं, इंटेलेक्चुअल साथियां बड़े पैमाने मौजूद हैं। आज देश में लोकतंत्र है ही कहां? क्या कोई गरीब का बेटा मेहनत करके आगे बढ़ सकता है? मैंने खुद उत्तर प्रदेश में चुनाव कंटेस्ट किया और उस व्यक्ति के खिलाफ कंटेस्ट किया जो उत्तर प्रदेश के सूबे का मुख्यमंत्री। जब मैंने कंटेस्ट किया तो मैंने ये देखने के लिए कंटेस्ट किया कि चुनाव होता कैसा है, लड़ाने में और लड़ने में फर्क है। मुझे एहसास हुआ कि अगर 50 लाख रुपए 1 करोड़ रुपए आपके पास नहीं तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते। तो आप ये अपने मन से सोचिए कि आजाद भारत में लोकशाही है कहां? कोई गरीब का बेटा अगर कितना भी मेहनती क्यों ना हो, कितना भी संघर्ष क्यों ना हो, कितनी भी उसके दिल में सपने क्यों ना हो, लेकिन वो लोकतंत्र में अपनी बात को रखने के लिए इतने तमाम लोगों के जो बैरिकेड्स लगा दिए गए, उनको पार नहीं कर सकता है। आज भी हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी, लेकिन आज भी मीडिया, मनी, इन तमाम तरह की सुविधाओं से, रिसोर्सेज से हम लोग दूर हैं। और जिनके साथ मुकाबला है, अगर हमें पैंथर बनाना पड़ा, क्यों बनाना पड़ा? जब इस देश में कानून है, संविधान है, तो हमें क्यों बनाना पड़ा? क्यों हमें अपने लोगों की रक्षा के लिए निर्णय लेना पड़ा? उसका एकमात्र कारण यह है कि कानून बनाने की ताकत हमारे हाथ में नहीं है और कानून को लागू कराने की ताकत हमारे हाथ में नहीं। और अगर कानून को लागू कराने की ताकत हमारे पास नहीं है तो हम मात्र एक भीड़ है, और भीड़ को ये लड़ाई नहीं जीतती। भीड़ कभी कामयाब नहीं होती है, भीड़ हमेशा भेड़ होती है। हमें इस भेड़ की कैटेगरी से आगे निकलना पड़ेगा। मुझे आज एक तकलीफ और है, मैं उसको भी आपके सामने बयां करूंगा। यहाँ पैंथर बैठे हैं,
ये रीढ़ है, इस आंदोलन की रीढ़ है जो लोग यहां बैठे हैं। बलि बकरी की दी जाती है, शेर की नहीं दी जा सकती। अगर हमें शेर बनना है तो हमें अपने महापुरुषों के जीवन संघर्ष को, उनके सिद्धांतों को, उनके जीवन को अनुसरण करना पड़ेगा, जीना पड़ेगा। बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे कि हम इंस्टीट्यूशन बनाएं। आज आप चेक करो, महाराष्ट्र में हो सकता है क्या देश में हम पे ऐसे इंस्टीट्यूशन है कि हम अपने कमजोर बच्चों को जो है वहां पढ़ाने का काम कर सकें। जहां विरोधी लोगों ने इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन खोल के अपनी विचारधारा को वहां प्रसारित करने का काम किया, तो क्या उनके मुकाबले उनको टक्कर देने के लिए या अपने समाज को उस लेवल पे खड़ा करने के लिए क्या हमारे पास उनसे आधे भी इंस्टीट्यूशन है? जैसा मैंने कहा कि आज अगर हम पढ़ते भी तो हैं तो मात्र नौकरी के लिए, और ये कड़वा सत्य है, मैं अपवाद को पे नहीं जाना चाहता, लेकिन सच ये है अगर भारत में आज हम पढ़ते भी हैं तो मात्र इसलिए कि नौकरी मिल जाए। हम ज्ञान के लिए नहीं पढ़ते हैं। और अगर हम ज्ञान के लिए पढ़ते तो फिर यहां दोबारा से डॉक्टर अंबेडकर जन्म लेते। हम इसलिए पढ़ते हैं कि हमें नौकरी मिल जाए, और नौकरी इसलिए कि कुछ पैसे मिल जाए और उन पैसों के जरिए हम अपने घर परिवार को चला सकें। कहीं से कहीं तक भी हम आंदोलन के साथ नहीं खड़े हैं। ये पूरा आंदोलन देने के लिए है। आप फूले साहब को पढ़िए, उन्होंने 18 स्कूल खोले। आज हमारे पास IAS IPS भी हैं, वो 2 स्कूल नहीं खोल पाए। कौन जिम्मेदार? उन्होंने आज हमारे लोगों को कुर्सी ना मिले उनको अपमान लगता है, लेकिन मां सावित्रीबाई फुले अपने अपमान की परवाह न करते हुए हमें पढ़ाने का काम करती थी। ऐसे चलते हैं आंदोलन। पैंथर अगर आगे बढ़ा तो पैंथर के लोगों ने अपना खून और अपना पसीना, अपना तन मन धन उसमें झोंका। और अगर भीम आर्मी ने अपनी पहचान बनाई, मुझे गर्व है भीम आर्मी का कार्यकर्ता होने पे कि पूरी दुनिया में जाने जाने वाली टाइम्स मैगजीन में अगर भीम आर्मी का एक कार्यकर्ता जगह बनाता है तो ये भीम आर्मी की ईमानदारी, उसके संघर्ष की पहचान है।